हरे कृष्णा। तो कल हमने चौथे अध्याय शुरुआत की थी और करीबन 22-23 श्लोक हमने किए थे। उसमें शुरू में तो भगवान ने भगवत गीता का इतिहास बताया है। याद है ना कि किस प्रकार भगवान बताते हैं कि मैंने ये ज्ञान सूर्यदेव विवस्वान को दिया था और फिर विवस्वान ने इसको मनु को दिया, फिर मनु ने इक्ष्वाकु को दिया और इस प्रकार से राजर्षियों के द्वारा ये परंपरा चलाई गई है ना। तो फिर अर्जुन का प्रश्न है कि अरे, आप तो मेरे समकालीन हो, तो आप कैसे बोल रहे हो कि मैंने सूर्यदेव विवस्वान को दिया। भगवान ने तब बताया, बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन, तान्यहम वेद सर्वाणि नत्वम वेद स अर्जुन। हाँ, तो यानी मुझे सारे जन्म याद है, तुम्हारे और मेरे अनेकानेक जन्म हो चुके हैं, तो मुझे सारा याद है, लेकिन तुमको याद नहीं है अर्जुन। और ये क्यों होता है, हमको क्यों नहीं याद रहता? क्योंकि हम देह बदलते हैं। और भगवान का देह ऐसा है, आध्यात्मिक स्वरूप है भगवान के देह का, वो बदलता नहीं है। तो उनको स्मृति हमेशा रहती है। तो इस प्रकार से भगवान का स्वरूप हमसे भिन्न है। फिर आगे जाकर के बताया भगवान ने, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, है ना, कि ये समाज के लिए मैंने ही 4 वर्णों की निर्मित की है। कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और वो कौन से आधार पर किए हैं? ये विभाग कौन से आधार पर किए हैं? वो है गुण कर्म विभागशः। यानी उस व्यक्ति के गुण, 3 गुणों में से कौन से गुण का प्रभाव उस पर ज्यादा है। क्या वो तमोगुण में है, क्या वो रजोगुण में है, क्या वो सत्व गुण में है ना। तो इस प्रकार गुणों का प्रभाव उस पर कैसा है और उसके कर्म कैसे है, इस पर आधारित मैंने इस समाज का विभाजन किया है 4 भागों में। इसमें से ना तो कोई उच्च है, ना तो कोई नीच है। जैसे एक व्यक्ति है, कोई शरीर है, तो उसका शरीर, उसका सिर भी महत्वपूर्ण है, उसके बाहु भी महत्वपूर्ण है, उसका उदर भी महत्वपूर्ण है, और वैसे उसके पैर भी महत्वपूर्ण है। उसके बिना वो अधूरा रहता है, वो शरीर, है ना। उसी प्रकार इस समाज शरीर का, समाज रूपी एक शरीर अगर हम सोचे, तो ब्राह्मण उसका सिर है, क्षत्रिय उसके बाहु है, और वैश्य जो है पेट भरने वाला उदर है, और शूद्र जो है पैर है। तो कोई भी एक अंग ना रहे तो समाज अधूरा रहेगा। खास करके ब्राह्मण जो इस समाज पुरुष के सिर के वो करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। सिर के बिना तो वो जीवित ही नहीं रह सकेगा, है ना। ना उदर के बिना जीवित रह सकेगा, है ना। तो इस प्रकार चारों भी अंग भगवान बोलते हैं, सारे ही सारे अंग महत्वपूर्ण है। कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं। और ये जन्मजात ऐसे कोई विभाग हमको नहीं मिलता है कि मैं ब्राह्मण के घर में पैदा हूं तो मैं ब्राह्मण हूं। नहीं, हमारे स्वभाव कैसा है, स्वभाव इन द सेंस गुणों का प्रभाव हम पर कैसा है। हाँ, तो वो उस पर और मेरे कर्मों पर इस प्रकार से ये आधारित रहेगा। ठीक है, वो देखा। उसके बाद भगवान ने बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात बताई है। क्या? कि मैंने इसका सृजन किया है, 4 विभाग मैंने बनाए हैं, लेकिन मैं इसका हिस्सा नहीं हूं। मैं कोई कर्मों से प्रभावित नहीं होता हूं, है ना। तो इस प्रकार बहुत सुंदर बातें भगवान ने हमको बताई है। तो हम आज आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा मैंने कवर कर लिया कल का। तो चलिए, मैं मंगलाचरण करती हूँ। ये शेयर हुआ क्या? नहीं, सॉरी। क्या कर रहे हैं? ठीक है। तो इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो मैं मंगलाचरण करती हूँ और फिर ये हम आगे देखेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं
स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाय शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा सभी को, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। तो ये श्लोक आ रहा है, गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसः यज्ञायाचरत कर्म समग्रम प्रविलीयते। तो भगवान बोल रहे हैं, जो पुरुष प्रकृति के गुणों के प्रति अनासक्त है और जो दिव्य ज्ञान में पूर्णतया स्थित है, उसके सारे कर्म ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। हाँ, तो कर्म फिर हमको प्रभावित नहीं करते हैं, कर्म बंधन उत्पन्न नहीं होते हैं अगर हम प्रकृति के गुणों के प्रति अनासक्त है, यानी ये अच्छा है ये बुरा है, इस प्रकार की ना तो उसके प्रति आसक्ति और न ही घृणा कि कोई तमोगुण का हमको पहचान में आ रहा है, ये व्यक्ति तमोगुण में है, लेकिन मन में घृणा नहीं आनी चाहिए। प्रभुपाद जी का एक किस्सा बहुत मतलब समझने लायक है हमारे लिए। एक बार वो फ्रांस में थे उस समय, और एक व्यक्ति अचानक से क्या हुआ, झाड़ियों में से एकदम से आया और ऐसे उनके चरणों में गिर गया। प्रणाम करने के लिए नहीं, नशे में था वो, धुत नशे में था, ड्रग्स लिए हुए थे उसने, और इस प्रकार वो एकदम ऐसे बेहोशी की अवस्था में उनके चरणों पर गिर गया। लेकिन बाकी सब लोग तो बोले, ए हटो हटो इसको हटाओ। सारे भक्त थे उनके साथ, उन पे लगा अरे 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 प्रभुपाद को टच कर रहा है ये, तो सबको सब बोले अरे अरे हटाओ। लेकिन प्रभुपाद जी की करुणा इतनी ज्यादा थी, वो बोले नहीं इसकी हालत ठीक नहीं, इसको मंदिर में ले चलो। मंदिर में ले आए वो, और उसकी इतनी गंदी हालत थी, कितने महीनों से शायद वो नहाया नहीं था, और कपड़े एकदम गलीच, एकदम ऐसी अवस्था थी उनकी। प्रभुपाद जी ने अपने शिष्यों को बोला, इसको नहलाओ, इसकी दाढ़ी बनाओ, इसको साफ कपड़े दो पहनने के लिए। और वो ऐसी बेहोशी की अवस्था में था, उसको भक्तों ने नहलाया, उसकी दाढ़ी बनाई, उसको साफ कपड़े पहनाए, और इस प्रकार उसको फिर प्रसाद दिया। तो यानी बाकी लोग उससे घृणा कर रहे थे, कोई कर ही नहीं सकता उसके को उसको हाथ लगाए, लेकिन प्रभुपाद जी ने वो किया। उसके बाद क्या हुआ, उसको वहीं रहने दिया मंदिर में कि तुम यहीं पर तुमको खाना वाना मिल जाएगा, यहीं रहो। धीरे 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 वो मंदिर का और प्रसाद का और प्रभुपाद जी की करुणा का ऐसा इफेक्ट हुआ कि वो यूरोप का टॉप मोस्ट बुक डिस्ट्रीब्यूटर हो गया। यानी इस्कॉन का इतना वो प्रभावशाली व्यक्ति हो गया कि आगे जाकर उसके जैसे बुक डिस्ट्रीब्यूशन में कोई हाथ पकड़ने वाला नहीं बचा यूरोप में। तो
इस प्रकार यानी ये करुणा है। और बहुत सारे जो ड्रगिस्ट थे ना वो जुड़े हुए थे इस्कॉन से उस समय, लेकिन सभी लोग बताते हैं कि प्रभुपाद जी के आंखों में कभी घृणा नहीं दिखी हमको, हमेशा करुणा दिखी। सारा समाज हमसे घृणा करता था, लेकिन प्रभुपाद जी की आंखों में अपार करुणा थी, अपार प्रेम था हर एक के लिए। तो ये मतलब प्रकृति के गुणों के प्रति अनासक्त, बहुत ही महान गुण ये भक्तों का होता है। और प्रभुपाद जी तो बिल्कुल हमारे लिए एग्जेम्पलरी है, बिल्कुल उनके समान तो कोई नहीं। हाँ, तो इस प्रकार से प्रकृति के गुणों के प्रति अनासक्त, यानी वो व्यक्ति तमोगुण में एकदम लिप्त है, दिख रहा है, लेकिन फिर भी उसके प्रति करुणा है। उसको उसका उत्थान करने के लिए प्रयत्न किया उन्होंने, और वो हो गया, है ना। तो इस प्रकार से प्रकृति के गुणों के प्रति अनासक्त होता है और ज्ञान में पूर्णतया स्थित होता है। कौन सा ज्ञान? दिव्य प्रकृति का ज्ञान, कि इस प्रकृति से, भौतिक प्रकृति से परे एक जगत है जो आध्यात्मिक जगत है और जिसका विनाश कभी नहीं होता। तो उस दिव्य जगत में जाने का प्रयास करना ही मानव जीवन की सफलता है ना। तो इस प्रकार के ज्ञान में वो पूर्णतया स्थित है, तो उसके सारे कर्म ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, यानी उसका कोई कर्म बंधन उत्पन्न होगा ही नहीं। तो हम थोड़ा सा तात्पर्य पढ़ते हैं यहाँ पर। तात्पर्य में श्रीला प्रभुपाद बोलते हैं, श्रीला प्रभुपाद की जय। पूर्ण रूपेण कृष्ण भावना भावित होने पर मनुष्य समस्त द्वंद्वों से मुक्त हो जाता है और इस तरह भौतिक गुणों के कलमश से भी मुक्त हो जाता है। हाँ, तो कृष्ण भावना भावित होने का इतना प्रभाव होता है कि जीवन में कितने भी द्वंद्व आए, सुख आए, दुख आए, मान मिले, अपमान मिले, यश मिले, अपयश मिले, जो कुछ है, लेकिन मन का संतुलन जो है वो बिगड़ता नहीं है। इस प्रकार वो सारे अपोजिट से, जीवन के अपोजिट से वो मुक्त हो जाता है और इस प्रकार से वह भौतिक गुणों से के कलमश से मुक्त हो जाता है। नहीं तो भौतिक गुणों के कलमश कैसे हैं? इवन सत्व गुण में रहेगा व्यक्ति, तब भी क्या है, उसको उसको अपने सुख और अपने ज्ञान का वो इस प्रकार से एक प्रकार अहंकार हो जाता है कि मैं कितना उच्च हूँ, है ना, मैं कितना ज्ञानी हूँ, बाकी लोग ऐसे ही है। ये अभिमान भी बड़ा ही मारने वाला है। तो ये सत्व गुण में ऐसा है, रजोगुण का आदमी कि अपनी असीम इच्छाएं, आकांक्षाएं और अपना घमंड छोड़ नहीं पाता, तो वो सबसे बड़ा कल्मश है उसका, सकाम कर्मों में लिप्त रहता है। और तमोगुणी तो मोहित रहता है, उसको मतलब बुरे को अच्छा, अच्छे को बुरा, इस प्रकार से उसकी बुद्धि जो है वो भ्रमित ही रहती है। तो ये सारे कल्मशों से जो कृष्ण भावना भावित भक्त है वो मुक्त हो जाता है ना। वह इसीलिए मुक्त हो जाता है क्योंकि वह कृष्ण के साथ अपने संबंध की स्वाभाविक स्थिति को जानता है। फल स्वरूप उसका चित्त कृष्ण भावनामृत से विचलित नहीं होता। हम्म, तो क्यों ये इस प्रकार से स्टेबल रह सकता है? क्योंकि उसको पता है ये सब कुछ नश्वर है, ये कुछ सब कुछ टेम्पररी है। मेरा जो परमानेंट स्वरूप है वो कौन सा है? मैं कृष्ण का दास हूँ। जीवेरा स्वरूप होए कृष्णेरा नित्य दास। और ये बात को वो पूरी तरह से जानता है, अपनाता है। हाँ, और इस प्रकार कृष्ण से संबंध बनाना, जो मेरी अनेकानेक योनियों में जन्म के कारण सब मेरी विस्मृति में गया है, तो उसको फिर से जागृत करना, ये उसका जीवन का ध्येय हो जाता है ना। तो इस प्रकार से उसका चित्त कभी भी विचलित नहीं होता। हरे कृष्णा। आगे बढ़ते हैं। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। जो व्यक्ति कृष्ण भावना अमृत में पूर्णतया लीन रहता है, उसे अपने आध्यात्मिक कर्मों के योगदान के कारण अवश्य ही भगवान धाम की प्राप्ति होती है, क्योंकि उसमें हवन भी आध्यात्मिक और हवि भी आध्यात्मिक। जो अग्नि जल रही है, हवन हो रहा है, वो अग्नि भी आध्यात्मिक है, क्योंकि सारे उसके कर्म जो है वो भी आध्यात्मिक हो जाते हैं, वो कल्मश से मुक्त हो जाते हैं। और जो कर्मों की आहुति डाल रहा है वो भी आध्यात्मिक है, क्योंकि मतलब निष्कपट है उसका मन, है ना। तो जो भी कर्म करेगा
वो भी आध्यात्मिक हो जाएगा। इस प्रकार हवन और हवि इन दोनों का वर्णन किया है। तो यहाँ इसका वर्णन किया गया है कि किस प्रकार कृष्ण भावना भावित कर्म करते हुए अंततो गत्वा आध्यात्मिक लक्ष्य प्राप्त होता है। कृष्ण भावनामृत विषयक विविध कर्म होते हैं जिनका वर्णन अगले श्लोकों में किया गया है, किंतु इस श्लोक में तो केवल कृष्ण भावनामृत का सिद्धांत वर्णित है। भौतिक कलमश से ग्रस्त बद्ध जीव को भौतिक वातावरण में ही कार्य करना पड़ता है, किंतु फिर भी उसे ऐसे वातावरण से निकलना ही होगा। जिस विधि से वह ऐसे वातावरण से बाहर निकल सकता है वह कृष्ण भावनामृत है ना। उदाहरण के लिए यदि कोई रोगी दूध की बनी वस्तुओं से के अधिक खाने से पेट की गड़बड़ी से ग्रस्त हो जाता है तो उसे क्या दिया जाता है, उसे दही दिया जाता है, यानी दूध का ही थोड़ा अलग स्वरूप। उसी प्रकार अगर हम कर्मों में लिप्त हो जाते हैं तो उसका एंटीडोट यही है कि उन कर्मों का केवल नजरिया बदल दो, सारा कुछ कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए करो। करना सभी कुछ है ना। भौतिक जगत में ही रहते हुए जीवन यापन करना है, कोई त्याग करके मतलब संन्यास लेकर जंगल में जाने की आवश्यकता नहीं। हमारे परिवार में ही रहते हुए केवल हमारे कर्म करने की भावना बदल दी जाए, सब कुछ कृष्णार्पणमस्तु कर दिया जाए, तो फिर क्या हो जाता है, सभी कुछ आध्यात्मिक हो जाता है ना। तो हमने एक श्लोक देखा था ना, मुमुक्षु भी परित्यागो वैराग्यम फाल्गु कथ्यते, यानी हर चीज को हम अगर कृष्ण की तरफ मोड़ सकते हैं, कृष्ण के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उनका त्याग क्यों करना। ऐसा त्याग वैराग्यम फाल्गु कथ्यते, वैसा वैराग्य कोई अच्छा नहीं है। तो हमको हर चीज को टूवर्ड्स कृष्णा, है ना, यानी हमारा जीवन कृष्णा सेंटर्ड होकर हो जाए। हमारा परिवार है तो परिवार के बीच में कृष्ण है, हर कोई पहले कृष्ण से रिलेटेड है, बाद में हमसे रिलेटेड है। ऐसा अगर सोच के हम करें, हर क्रिया को हम कृष्णार्पण करने के लिए कर रहे हैं और उसका फिर रेमिनिसेंट यानी उसका जो उच्छिष्ट बचेगा वो हम ग्रहण कर रहे हैं, है ना। हर कर्म के पीछे हम सोचे इससे क्या कृष्ण प्रसन्न होंगे, है ना। प्रसन्न करें उनको हर चीज के साथ, तो वो हो जाता है सारा कुछ आध्यात्मिक कर्म, है ना। तो इस प्रकार यहाँ जो दूध और दही का उदाहरण दिया है, तो हम भौतिक कलमशों से ग्रसित है, लेकिन उसके लिए हमको कर्म नहीं छोड़ना है, कर्मों को मोड़ना है कृष्ण की तरफ दही बना के, है ना। तो पेट को ठीक करने के लिए हम दही खाएंगे, यानी हर कर्म को हम कृष्ण की ओर मोड़ेंगे। दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते, ब्रह्माज्ञावपरे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुह्यति। कुछ योगी विभिन्न प्रकार के यज्ञों द्वारा देवताओं की भली भांति पूजा करते हैं और कुछ पर ब्रह्म रूपी अग्नि में आहुति डालते हैं। ठीक है, तो कभी लोग देवताओं की भी ये करते हैं, तो अलग अलग प्रकार की अभी यज्ञ विधियां बताई जा रही है। हाँ, श्रोत्रादीन इंद्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्यति, शब्दादि विषयान अन्ये इंद्रियाग्निषु जुह्यति। इनमें से कुछ अर्थात विशुद्ध ब्रह्मचारी श्रवणादि क्रियाओं तथा इंद्रियों को मन के नियंत्रण रूपी अग्नि में स्वाहा कर देते हैं। तो यहाँ पर अग्नि किसको बोला है, मन का नियंत्रण। मन के नियंत्रण में सारी ही क्रियाओं को, खास करके श्रवण आदि, श्रवण ज्यादा करते हैं ब्रह्मचारी या जो विद्यार्थी होते, क्यों, क्योंकि ज्ञान अर्जित करने की क्रिया सबसे महत्वपूर्ण है ब्रह्मचारियों के लिए। हाँ, तो श्रवणादि क्रियाओं तथा इंद्रियों को भी मन के नियंत्रण रूपी अग्नि में डाल देते हैं वे, यानी मन से एकदम उसको नियंत्रण में रखते हैं। और दूसरे लोग जो नियमित गृहस्थ है, वे इंद्रिय विषयों को इंद्रियों की अग्नि में स्वाहा कर देते हैं, यानी इंद्रिय विषयों की तरफ इंद्रियां ना भागे, इस प्रकार इंद्रियों को नियंत्रित करते हैं। ये लोग मन का नियंत्रण रखते हैं सारी ही इंद्रियों पर, और ये लोग क्योंकि नियमित गृहस्थ जो है वो तो मतलब उनके लिए तो इंद्रिय विषय बहुत उपलब्ध है ना। विशुद्ध ब्रह्मचारियों को उपलब्ध नहीं है, तो वो मन से जाने की संभावना ज्यादा होती है। जैसे हमने मिथ्याचारस्य उच्यते हमने देखा था ना तीसरे अध्याय में, क्या देखा था कि उसने भौतिक दृष्टि से या दिखावे की दृष्टि से तो उसने संन्यास ले लिया, लेकिन उसका मन उधर ही है ना। कहाँ पर है, अरे आज इतना अच्छा मौसम है, घर में शायद पकोड़े बन रहे होंगे, मुझे कितने पसंद थे पकोड़े, मैं तो इधर आ गया हूँ अब, है ना। तो मन तो उसका भटक रहा है, तो इसको
क्या कहा गया है, मिथ्याचार उच्यते। तो ये इसलिए यहाँ पर जो विशुद्ध ब्रह्मचारी है वो समाज से हट के है, उनको इंद्रिय विषय इतने उपलब्ध ही नहीं है, तो उनका मन जो है वो स्ट्रांग होना चाहिए, मन से ना जाए वहां पर, है ना। और नियमित गृहस्थ को तो इंद्रिय विषय एकदम उपलब्ध है ना। घर में पत्नी है, सारे सुख सुविधाएं हैं, जो कुछ, तो उनको सारे इंद्रियों पर कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि उसी से वो अपना स्थैर्य बना के रख सकते हैं, उत्तम गृहस्थ बन सकते हैं, है ना। अपनी इंद्रियों को लूज कर दिया तो फिर तो उनका गृहस्थ जीवन खराब हो जाता है ना। फिर सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्म संयम योगाग्नौ जुह्यति ज्ञान दीपिते। दूसरे जो मन तथा इंद्रियों को वश में करके आत्म साक्षात्कार करना चाहते हैं, संपूर्ण इंद्रियों तथा प्राणवायु के कार्यों को संयमित मन रूपी अग्नि में आहुति कर देते हैं। तो ये कौन हुए, योगी, जो ऐसे ध्यान में बैठते हैं, श्वासोच्छ्वास पर नियंत्रण करते हैं और इस प्रकार से मन को नियंत्रित करते हैं, है ना। इंद्रिया भी उनके वश में है और जो हमारा श्वासोच्छ्वास है उस पर भी नियंत्रण करके अपने मन को मन में डाल देते हैं, अर्थात मन एकाग्र कर सकते हैं वे। द्रव्य यज्ञास्तपो यज्ञ योग यज्ञास्तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च यतयः संशित व्रतः। कठोर व्रत अंगीकार करके कुछ लोग अपनी संपत्ति का त्याग करके, कुछ कठिन तपस्या द्वारा, कुछ अष्टांग योग पद्धति के अभ्यास द्वारा अथवा दिव्य ज्ञान में उन्नति करने के लिए वेदों के अध्ययन द्वारा प्रबुद्ध बनते हैं। तो अलग अलग तरीके बताए जा रहे हैं कि आध्यात्मिक जगत में प्रगति के लिए कौन से मार्ग उपलब्ध है। तो यहाँ पर और एक मार्ग बताया है कि कुछ लोग बहुत व्रत करते हैं कि आज मैं केवल फलों का ही आहार करूंगा, आज मैं केवल दूध पर ही रहूंगा, इस प्रकार से बहुत सारे व्रत करते हैं। ऐसे कुछ लोग हैं, और कोई कोई संपत्ति का त्याग करते, दान धर्म करते हैं, खास करके मंदिरों में, हाँ, संपत्ति का त्याग करते हैं, कुछ कठिन तपस्या करते हैं। तो उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस कैसे रहते हैं, बहुत कठिन रहते हैं कि तपस्या करने मतलब कोई, जैसे हम नाम जप जैसे भक्त लोग कर रहे हैं, तो नाम जप करना ये भी एक तपस्या ही है। सुबह वो 2-2:30 बजे उठते, स्नान वगैरह करके और जो जप करने बैठते हैं एकदम मंगल आरती तक, हाँ, तो ये एक तपस्या है। रोज 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 एक क्रिया को करना तपस्या कहलाती है, डेली, उसमें कोई खंड आना ही नहीं चाहिए, तो उसको तपस्या कहा जाता है ना। तो इस प्रकार से कठिन तपस्या करते हैं कुछ कुछ अष्टांग योग पद्धति के अभ्यास द्वारा। हम अष्टांग योग पद्धति 6ठे अध्याय में देखने वाले हैं। तो उसमें बताया है कि किस प्रकार यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि, इस प्रकार के 8 अंगों वाला वो योग पद्धति वहां पर बताया है। और वो सुनने के बाद अर्जुन क्या बोले थे, आपने ये योग पद्धति बताई तो है, लेकिन ये तो बहुत कठिन है, क्योंकि इसमें मन को नियंत्रित करना है, और मन तो ऐसा चंचल है कि उसको तो नियंत्रण में रखना वायु को वश में करने से भी ज्यादा कठिन है ना। तो ये हम 6ठे अध्याय में देखने वाले। तो इसका सिर्फ यहाँ उल्लेख आया है कि कुछ अष्टांग योग पद्धति के द्वारा तथा दिव्य ज्ञान में उन्नति के लिए वेदों के अध्ययन द्वारा प्रबुद्ध बनते हैं। कोई लोग अध्ययन करते हैं वेदों का। तो इस प्रकार से अलग अलग मार्ग बताए गए हैं कि किस प्रकार हम अपने कर्मों को कर्म बंधन से मुक्त कर सकते हैं। अपाने जुह्यति प्राणम प्राणे पानम तथा परे प्राणापान गतिरुद्ध्वा प्राणायाम परायणः अपरे नियताहारः प्राणान् प्राणेषु जुह्यति। अन्य लोग भी हैं जो समाधि में रहने के लिए श्वास को रोके रहते हैं, अर्थात प्राणायाम। वे अपान में प्राण को और प्राण में अपान को रोकने का अभ्यास करते हैं और अंत में प्राण अपान को रोककर समाधि में रहते हैं। अन्य योगी कम भोजन करके प्राण की प्राण में ही आहुति देते हैं। तो ये अलग अलग प्रकार बताए हैं। ये प्राणायाम का जो बताया है, प्राण और अपान, इसको कुंभक कहा जाता है ना। कुंभक यानी अंदर श्वास भर के रखना, तो प्राण और अपान वायु को एक करके वो रोक के रखते हैं, और इस प्रकार से वे अपना मन पूरा स्थिर कर लेते हैं।
और फिर अंत में प्राण अपान को रोककर समाधि में रहते हैं ना। इतने उच्च स्तर का उनका कंसंट्रेशन हो जाता है, ध्यान इतना उच्च स्तर का हो जाता है कि वे धीरे धीरे समाधि में जाते हैं। समाधि यानी भगवान से मिलना, जुड़ना, एकदम से इंटीग्रेशन विद द सुप्रीम। हाँ, तो इस प्रकार से ये प्राण अपान को एकत्रित करके वो समाधि में भी जाते हैं। और कोई लोग कम भोजन करते हैं, हाँ, कि इतना भोजन करने की आवश्यकता ही नहीं है, बस मुझे जीवित रहने लायक उतना ही मिनिमम पॉसिबल उतना ही खा करके अपना निग्रह बढ़ा बढ़ा करके वे इस प्रकार से प्राण की प्राण में ही आहुति देते हैं, कह रहे हैं। हाँ, तो ये जब पढ़ेंगे तब और क्लियर हो जाएगा। तो जब जो प्रभुपाद जी ने लिखा है, हाँ, सर्वे प्येते यज्ञ विदो यज्ञ क्षपित कल्मषः यज्ञ शिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम। ये सभी यज्ञ करने वाले यज्ञों का अर्थ जानने के कारण पाप कर्मों से मुक्त हो जाते हैं और यज्ञों के फल रूपी अमृत को चख कर परम दिव्य आकाश की ओर बढ़ते हैं। तो ये सारी जो क्रियाएं दिखाई है वो कौन लोग कर रहे हैं? जिनको यज्ञ का अर्थ मालूम है। और यज्ञ का अर्थ हमने तीसरे अध्याय में देखा है, यज्ञ ये विष्णु का नाम भी है और यज्ञ वो क्रिया है जो समर्पण की वृत्ति से की जाए। कर्मफल पूर्णतः भगवान के चरणों में डाल करके कर्मफल की आसक्ति के बिना जो कर्म नियत कर्म किया जाता है उसको उसको यज्ञ बोला गया है ना। तो इस प्रकार से ये नियमित अपने नियत कर्तव्य तो करते जाते हैं, लेकिन उसका अर्थ समझ करके, है ना, वो ज्ञान जब अंदर रहेगा तब उसके कर्मों से उत्पन्न होने वाले सारे कल्मश अपने आप नष्ट हो जाएंगे और इस प्रकार फिर जो कुछ फल मिलेगा उन कर्मों का, हाँ, वो अमृत समान होगा, क्योंकि वो हमें भगवत धाम के ओर ले जा रहा है। हर कर्म हमको भगवत धाम की ओर ले जा रहा है, क्योंकि हमारी कर्म फल में आसक्ति है ही नहीं और उससे कोई कर्म बंधन उत्पन्न हो ही नहीं रहा। इस प्रकार से जब इसका अमृत जब हमको चखने को मिलता है, यज्ञों के फल रूपी अमृत को हम चखते हैं, तब हम भगवत धाम की ओर निश्चित प्रकार से बढ़ते हैं। नायम लोकोस्ते यज्ञस्य कुतोन्य कुरु सत्तम। हे कुरुश्रेष्ठ, जब यज्ञ के बिना मनुष्य इस लोक में या इस जीवन में ही सुखपूर्वक नहीं रह सकता, तो फिर अगले जन्म में कैसे रह सकेगा, है ना। तो यज्ञ के बिना हमको यहीं पर सुख नहीं मिल सकता, तो अगले जन्म की तो बात ही छोड़ दो। इसलिए यज्ञ कर्म ये बहुत इंपॉर्टेंट बताया गया है। एवं बहुविधा यज्ञ वितता ब्रह्मणो मुखे कर्म जान विद्धि तान सर्वान एवं ज्ञात्वा विमोक्षसे। ये विभिन्न प्रकार के यज्ञ वेद सम्मत है और ये सभी विभिन्न प्रकार के कर्मों से उत्पन्न है। तो ये यज्ञ जो भी बताए हैं वो कोई मनगढ़ंत नहीं है, भगवान उसी समय कुछ वो नहीं कर रहे हैं, वो तो यज्ञ वेद सम्मत है, यानी वेदों में ये सारे इनका उल्लेख आ चुका है। और ये सारे यज्ञ जो है ये अलग अलग कर्मों से उत्पन्न होते हैं। कोई द्रव्य का दान दे रहा है, कोई समाधि में मतलब प्राण अपान वायु को एकत्रित करके कर रहा है, कोई ज्ञान अर्जन कर रहा है। अलग अलग तरीके ये जो बताए हैं ये सभी प्रकार से कर्मों से उत्पन्न होते हैं। इन्हें इस रूप में जानने पर तुम मुक्त हो जाओगे। तो जब तुमको इस प्रकार का ज्ञान मिलेगा तब तुम भी अपने कर्म बंधनों से मुक्त हो सकते हैं। चलिए हम तात्पर्य पढ़ते हैं श्रीला प्रभुपाद द्वारा जो लिखा है। जैसा कि पहले बताया जा चुका है, वेदों में कर्ता भेद के अनुसार विभिन्न प्रकार के यज्ञों का उल्लेख है। चूंकि लोग देहात्म बुद्धि में लीन हैं, अतः इन यज्ञों की व्यवस्था इस प्रकार की गई है कि मनुष्य उन्हें अपने शरीर, मन अथवा बुद्धि के अनुसार संपन्न कर सके। हाँ, जो शरीर का ये बोलिए, शरीर के कष्ट लेकर बोलिए, या मन को एकाग्र करके बोलिए, या बुद्धि का इस्तेमाल करके, ज्ञान अर्जन करके, इस प्रकार कोई भी तरीके से वो संपन्न कर सकता है। किंतु देह से मुक्त होने के लिए ही इन सब का विधान है। इसकी पुष्टि यहाँ पर भगवान ने अपने श्रीमुख से की है। तो ये सारे कर्मों का प्रयोजन क्या है? मुक्ति पाना, है ना। इस 3 गुणों के बंधन से मुक्ति पाना। श्रेयान स्वधर्म श्रेयान द्रव्यमया यज्ञ ज्ञान यज्ञ परंतप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते।
हे परंतप, द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। हे पार्थ, अंत तो गत्वा सारे कर्म यज्ञों का अवसान दिव्य ज्ञान में होता है। तो ऐसे कर्म करने से अल्टीमेटली हमको क्या मिलेगा? दिव्य ज्ञान, परमेश्वर का ज्ञान मिलेगा। तो तात्पर्य में श्रीला प्रभुपाद बोलते हैं, समस्त यज्ञों का यही एक प्रयोजन है कि जीव को पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो, जिससे वह भौतिक कष्टों से छुटकारा पाकर अंत में परमेश्वर की दिव्य सेवा कर सके। हाँ, तो सभी जो भी कर्म करते हैं, हम नियत कर्तव्य करते हैं, उनका प्रयोजन यही है, उसका उद्देश्य यही है कि हमको पूर्ण ज्ञान प्राप्त होए और फिर हम भगवत धाम को प्राप्त करें, है ना। तो भी इन सारे यज्ञों की विविध क्रियाओं में रहस्य भरा है और मनुष्य को यह रहस्य जान लेना चाहिए। कभी कभी कर्ता की श्रद्धा के अनुसार यज्ञ विभिन्न रूप धारण करते हैं। हाँ? तो श्रद्धा त्रय विभाग हम देखने वाले हैं 17वें अध्याय में। हाँ, तो श्रद्धा के अनुसार, तो हमारी श्रद्धा कौन से गुण से आधारित है? अगर हम सत्वगुणी श्रद्धा है तो उसके फल अलग है, और अगर रजोगुणी है या तमोगुणी है तो उसके फल स्वरूप जो मिलना है वो अलग है। तो कभी कभी कर्ता की श्रद्धा के अनुसार यज्ञ विभिन्न रूप धारण कर लेते हैं। जब यज्ञकर्ता की श्रद्धा दिव्य ज्ञान के स्तर तक पहुंच जाती है तो उसे ज्ञान रहित द्रव्य यज्ञ करने वाले से श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि ज्ञान के बिना यज्ञ भौतिक स्तर पर रह जाते हैं और इनसे कोई आध्यात्मिक लाभ नहीं हो पाता। हाँ, यथार्थ ज्ञान का अंत कृष्ण भावनामृत में होता है, जो दिव्य ज्ञान की सर्वोच्च अवस्था है। तो यहाँ पर बताया गया है कि कृष्ण भावना भावित अर्थात भक्ति जो है वो टॉप मोस्ट लेवल पर है। आप ज्ञान अर्जित करते हुए कर्म भी करो, तब भी उसका अंत उसका भक्ति में ही होना पड़ेगा, तब कहीं हम भगवत धाम जा सकते हैं। इसके लिए हमने एक लेवल 1 में हमने एक पिक्चर देखा था, उसमें कैसे सीढ़ी बताई है, एक सीढ़ी है ना, लैडर बताया है। सबसे निचले स्थान पर है कर्म योग, उसके ऊपर है ज्ञान योग, उसके ऊपर है अष्टांग योग, और सबसे ऊपर है भक्ति योग, और तब कहीं जाकर भक्ति योग नियरेस्ट है भगवत धाम की प्राप्ति के लिए। तो यही बताया जाता है कि बाकी कुछ भी कर लो, अल्टीमेटली अगर भगवत धाम जाना है तो भक्ति योग आवश्यक ही है, उसके बिना हम भगवत प्राप्ति नहीं कर सकते। तो यही बताया है कि सारे मतलब यहाँ पर जो है ना यथार्थ ज्ञान का अंत कृष्ण भावनामृत में होता है, जो दिव्य ज्ञान की सर्वोच्च अवस्था है। तो हम तो अगर कृष्ण भावना भावित हो जाएंगे तो हम तो ऑलरेडी हम ये सारे स्टेजेस पार कर चुके, है ना। जो भक्त होता है वो कर्म योगी भी होता है, वो ज्ञान योगी भी होता है, वो अष्टांग योगी भी होता है, क्योंकि वो भक्ति योगी है ना। जैसे इसका सबसे सिंपल एग्जांपल मैं बार बार इसको बोलती हूँ क्योंकि समझने में बहुत इजी है, कि जैसे आपके पास 100 रुपए हैं, तो आपके पास 20 रुपए भी है, आपके पास 30 रुपए भी है, आपके पास 50 रुपए भी अपने आप से है ना। वैसे ही अगर कोई भक्ति योग अपनाता है तो वो अपने आप कर्म योगी बन जाता है, अपने आप ज्ञान योगी, अष्टांग योगी, ये सब कुछ सारी सीढ़ियां वो अपने आप ही पार कर जाता है। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः। तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। तो ये हमारे लिए कितना आवश्यक ये स्टेप है कि जब हमको अगर इच्छा है कि नहीं, इस भौतिक जगत के कल्मशों से अब मुक्त होना है ना, तो हमको गुरु का आश्रय लेना ही होगा। बिना गुरु के हम आगे प्रगति कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये जो मतलब एक जैसे चेन होती है ये, इसीलिए गुरु शिष्य परंपरा का महत्व है। तो आप डायरेक्टली कृष्ण से नहीं मिल सकते, आपको गुरु के माध्यम से ही कृष्ण के पास जाना पड़ेगा। और गुरु कैसे? प्रामाणिक गुरु, है ना, जिन्होंने सत्य का दर्शन किया है, जो स्वयं महान भक्त है और यानी सारे भौतिक कल्मशों से मुक्त है ना, और जिन्होंने गुरु शिष्य परंपरा द्वारा शुद्ध ज्ञान को पाया है।
ऐसे प्रामाणिक गुरु का आश्रय हमको लेना चाहिए, उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो। आजकल ये तो हम देखते हैं स्कूल्स में, कॉलेजेस में, ये तो रहा ही नहीं कि टीचर को अगर प्रश्न पूछना है, खास करके कॉलेजेस में, उद्दंडता से प्रश्न पूछे जाते हैं, उनको नीचा दिखाने के लिए कि हम आपको इस प्रकार से, देखो ऐसा प्रश्न पूछ रहे कि आप जवाब भी नहीं दे सकते। इस प्रकार की इच्छा से विद्यार्थी प्रश्न करते हैं, उनको ज्ञान कैसे प्राप्त होगा, है ना? तो भगवान तो खास करके बोल रहे हैं, उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तो पूछना है, जैसे हम अर्जुन पूछ रहे हैं, है ना? हर पड़ाव पर अर्जुन के प्रश्न है, लेकिन वो कैसे पूछ रहा है? विनीत भाव से पूछ रहे हैं, है ना? तो इस प्रकार से गुरु के लिए हमको क्या करना चाहिए? गुरु के पास जाओ, सत्य को जानने का प्रयास करो, और इस प्रोसेस में जब वो ज्ञान देते हैं, उस प्रोसेस में विनीत होकर अलग अलग प्रश्न पूछो, तब वो फ्लो बढ़ेगा। जैसे भगवत गीता का फ्लो कैसे जा रहा है, बराबर अर्जुन के प्रश्नों के माध्यम से जा रहा है, और उनकी सेवा करो। हाँ, उनकी सेवा करो। अब सेवा दो प्रकार की हो सकती है। हाँ? वपु सेवा और वाणी सेवा, दो प्रकार की सेवा हो सकती है। तो वपु सेवा यानी प्रत्यक्ष उनको फिजिकली मदद करो। हाँ, उनके अगर थके हैं तो उनके चरण दबा दो, उनको भोजन लाके दो, है ना? सारी जो उनके कपड़े धो, या इस प्रकार से, जो उसको बोलते हैं वपु सेवा। और दूसरी है वाणी सेवा। वाणी सेवा यानी जो गुरु ने ज्ञान दिया है, उसको, उसका प्रसार करना। हाँ, तो जन सामान्य में उस ज्ञान का प्रसार करना, ये भी गुरु की सेवा ही है। ठीक है ना? तो इस प्रकार से उनकी सेवा करो। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। तो ज्ञान हमको कौन दे सकता है? जिन्होंने सत्य का दर्शन किया है, अर्थात जो अंतरंग से भगवान को जानते हैं, भगवान के दिव्य जन्म कर्म के विषय में उनको पूरा ज्ञान है ना? और आध्यात्मिक जगत का पूरा ज्ञान है। भौतिक पदार्थ और स्वयं में क्या अंतर है वो जानता है। हमारा रिलेशन क्या है भगवान कृष्ण से वो जानता है। इस प्रकार से जो ज्ञान में परिपूर्ण है, सत्य का दर्शन किए हुए हैं, ऐसे लोग हमको ज्ञान प्रदान कर सकते हैं, है ना? तो जस्ट विषयांतर हो रहा है थोड़ा सा। तो यहाँ पर जो इस्कॉन है ना, ये खास करके प्रसार में है कि कृष्ण भावनामृत का प्रसार हो। और इसीलिए जो भी प्रभुपाद जी तो अकेले स्टार्ट किए, तो उनके जो भी शिष्य आते थे, थोड़ा भी उनको ज्ञान हो जाए तो उसको बोलते थे अब तुम प्रचार करो। अब कैसे प्रचार करूं, मुझे तो कुछ पता नहीं। तुमको इतना पता है ना कि वो कृष्ण ही है जो सर्वे सर्वा है, सभी कारणों के कारण है, उन्होंने ही सृजन किया है, ये सब तुमको ज्ञान है ना? और हम कौन है? हम उनके नित्य दास है, ये ज्ञान है ना? और ये भौतिक जगत में हम क्यों आए हैं? हमने अपराध किए इसलिए आए हैं। इट इज लाइक अ जेल, ये तुमको पता है ना? बस जाओ, इतना ज्ञान तुम्हारे लिए सफिशिएंट है। इस प्रकार से प्रभुपाद थोड़ा सा भी उनको ज्ञान आ जाए, थोड़ी सी श्रद्धा आ जाए, बोलते थे जाओ। तो वो क्या होता है, जब हम ज्ञान बांटते हैं ना, अपना ज्ञान वर्धन अपने आप होते जाता है ना? तो इसलिए अब देखिए हम लोग मतलब मेरे जैसे एकदम क्षुल्लक, एकदम शूद्र, ऐसे उसको भी हमको क्लासेस लेने के लिए बोलते हैं प्रभु, हमारे प्रभु जी। क्यों? प्रसार प्रचार हो। और ये हमारी एक प्रकार से सेवा है अपने गुरु के लिए, कि जो कुछ थोड़ा सा तिनका भर जो मालूम है, उसी को बांटो, है ना? तो वो भी एक गुरु की सेवा है ना? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यज्ञात्वा न पुनर्मोहम् एवं यास्यसि पांडव, येन भूतान्यशेषाणि द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर चुकने पर तुम पुनः कभी मोह को प्राप्त नहीं होंगे, क्योंकि इस ज्ञान के द्वारा तुम देख सकोगे कि सभी जीव परमात्मा के अंश स्वरूप है, अर्थात वे सब मेरे हैं। हाँ? तो सभी जीव जो है वो भगवान के अंश स्वरूप है। ये जब हम हर एक व्यक्ति में हम देखना चालू कर देते हैं, तब हमारे ज्ञान की परिसीमा हो गई, तब हमने पूरा ज्ञान प्राप्त कर लिया है। और भगवान बोलते हैं ऐसा एक बार ज्ञान प्राप्त हो जाता है, तब व्यक्ति मोहित नहीं हो सकता। उसको प्रकृति के गुण उसको अपने कब्जे में नहीं ले सकते, क्योंकि जब ज्ञान प्राप्त हो गया है, तब हमारा नित्य ध्यान कहाँ रहेगा? भगवान की ओर।
और जब हम भगवान की ओर मुख करके हैं तो अंधेरा हमको नहीं छू सकता, है ना। वो है ना, कृष्ण सूर्य सम, माया है अंधकार, जहां कृष्ण तहां नहीं माया नो अधिकार। तो जो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से ज्ञान प्राप्त करता है, अच्छे प्रामाणिक गुरु से जिसने एक बार ज्ञान प्राप्त कर लिया, तो वो कभी भी भौतिक प्रकृति के गुणों से बंधेगा नहीं, है ना, क्योंकि वो सभी में एक ही परमात्मा का दर्शन करने लगेगा। अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैवं वृजिनं सन्तरिष्यसि। यदि तुम्हें समस्त पापियों में भी सर्वाधिक पापी समझा जाए, तो भी तुम दिव्य ज्ञान रूपी नाव में स्थित होकर दुख सागर को पार करने में समर्थ होगे। तो भगवान बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि मैं तो बहुत पापी हूं, तो मैं कैसे इस दिव्य ज्ञान को प्राप्त करूं, मैं कैसे प्रगति करूं। ऐसे मन में लाने की आवश्यकता ही नहीं। तुम अगर सबसे पापी भी हो, सबसे ज्यादा भी पापी हो, तब भी अगर तुम इस प्रकार का ज्ञान प्राप्त करते हो, तो तुम भवसागर से निकल पड़े। हाँ? तो ये तात्पर्य हम थोड़ा सा पढ़ते हैं। श्री कृष्ण के संबंध में अपनी स्वाभाविक स्थिति का सही सही ज्ञान इतना उत्तम होता है कि अज्ञान सागर में चलने वाले जीवन संघर्ष से मनुष्य तुरंत ही ऊपर उठ जाता है। तो ये ज्ञान इतना अद्भुत है कि हम तुरंत ही हमारे भवसागर इन्हें क्या है, ये भौतिक जगत जहां पर हम केवल कष्ट पाते हैं। हाँ, इसका नाम ही दुखालयम अशाश्वतम, भगवान ने डिफाइन किया है इस भौतिक जगत को। यहाँ दुखों के सिवा तुम बाकी कोई अपेक्षा ही मत रखो। हाँ, तो इस प्रकार ये जीवन संघर्ष जो चलता रहता है, इससे हम परे हो जाते हैं। जीवन संघर्ष क्यों चलता है? क्योंकि हम वास्तविकता इस जगत के है ही नहीं, असंगति है ना। असंगति के कारण ये सारे हमारे संघर्ष उत्पन्न होते हैं। असंगति क्यों? क्योंकि जैसे हमारे शरीर में कोई फॉरेन बॉडी डाल दी जाती है, सपोज कोई खीला डाल दिया जाता है, हड्डी टूट गई, खीला डाला, उसको एडजस्ट होने में कितना कष्ट होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये असंगति है। उस बॉडी का नेचुरल इंग्रेडिएंट नहीं है वो लोहे का खीला, है ना। तो इसलिए वो असंगति के कारण वो व्यक्ति कष्ट पाता है। फिर एंटीबायोटिक्स देते हैं उसको, ये दवाई वो दवाई दे करके फिर उसको स्टेबल करते कि बॉडी को आदत हो जाए, वो लोहे की चीज भी अपने शरीर का ही हिस्सा है, इस प्रकार से, है ना। लेकिन हमको तो यहाँ पर एंटीडोट कुछ नहीं मिलने वाला भक्ति के सिवाय। तो हम भी इस जगत में कैसे हैं? ये भौतिक जगत हमारे लिए फॉरेन इंग्रेडिएंट जैसा है, यहाँ के हम है ही नहीं, और इसलिए हमारा सब संघर्ष चलता रहता है। क्योंकि हमको याद आती है वहां की, वहां तो मुझे ऐसा कष्ट नहीं था, वहां तो मैं कभी बीमार नहीं होता था, वहां तो मैं कभी बूढ़ा नहीं हुआ था, यहाँ पर क्यों है ये? तो फिर वो असंगति जिसको कहते हैं, उसके कारण फिर मनुष्य दुख पाता है। तो इस प्रकार, लेकिन जब वो कृष्ण भावनामृत में आ जाता है, जब उसको ज्ञान मिलता है, तब उसको ये सारे कष्ट नहीं देते। हाँ, क्योंकि उसको मालूम है ये मेरा टेम्पररी है, सब कुछ मेरा धाम उधर है, उधर ही जाना है मुझे। हाँ, यह भौतिक जगत कभी कभी अज्ञान सागर मान लिया जाता है, तो कभी जलता हुआ जंगल। सागर में कोई कितना ही कुशल तैराक क्यों न हो, जीवन संघर्ष अत्यंत कठिन है। यदि कोई संघर्षरत तैरने वाले को आगे बढ़कर समुद्र से निकाल लेता है, तो वह सबसे बड़ा रक्षक है। भगवान से प्राप्त पूर्ण ज्ञान मुक्ति का पथ है। कृष्ण भावनामृत की नाव अत्यंत सुगम है, किंतु उसी के साथ साथ अत्यंत उदात्त भी है। हम्म? तो कृष्ण भावनामृत की नाव जो है अत्यंत सुगम है, यानी क्या? कृष्ण भावनामृत का जो प्रोसेस है वो अत्यंत सुखदायक है। हाँ? तो देखने में तो ऐसा लगेगा क्या ये लोग 2 बजे उठ रहे हैं और ये कर रहे हैं, लेकिन जो भक्त को आनंद मिलता है उसमें, वो वर्णन नहीं किया जा सकता। रोज रोज उठता है। वो कहते हैं ना, सबसे बेस्ट अलार्म इज योर पर्पस ऑफ गेटिंग अप, है ना। नहीं तो हम अलार्म लगाते हैं और बंद करके फिर सो जाते हैं, लेकिन अगर हमारे उठने के पीछे कोई पर्पस है तो हम खट से उठ जाते हैं। तो वैसा ही भक्तों का क्या हो जाता है, एक पर्पस है लाइफ को, नहीं उठ के मुझे कृष्ण की आराधना करनी है, तो एकदम से उठ जाता है वो। हाँ?
तो ये क्यों है? ये क्या बता रहे हैं कि ये नाव जो है वो अत्यंत सुगम है, बहुत आरामदायक है, बहुत सुखदायक है। रादर आरामदेह तो नहीं बोल सकते, शरीर को कष्ट है, लेकिन मन में बड़ा सुख है ना। किंतु उसी के साथ साथ अत्यंत उदात्त भी है। बहुत दिव्य है ये सब। यथैधांसि समिद्धोऽग्निर् भस्मसात् कुरुतेऽर्जुन ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, उसी तरह हे अर्जुन ज्ञान रूपी अग्नि भौतिक कर्मों के समस्त फलों को जला डालती है। हम्म, तो जब हमको ये ज्ञान हो जाता है हमारे वास्तविक स्वरूप का, तो हमारे जो भी कर्म हम करते हैं तो वो उसके कर्म बंधन उत्पन्न नहीं होते, है ना। तो सभी फल जो है जल जाते हैं, कर्मों के फल जल जाते हैं, अर्थात बंधन उत्पन्न नहीं करते। नहीं ज्ञानेन सदृशं पवित्रम इह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति। इस संसार में दिव्य ज्ञान के समान कुछ भी उदात्त तथा शुद्ध नहीं है। ऐसा ज्ञान समस्त योग का परिपक्व फल है। जो व्यक्ति इस भक्ति में सिद्ध हो जाता है वह यथा समय अपने अंतर में इस ज्ञान का आस्वादन करता रहता है। हम्म, तो जो व्यक्ति भक्ति में सिद्ध हो जाता है तो उसके अंदर ज्ञान अपने आप आता है और वो उसका टेस्ट लेता रहता है, आस्वादन करते रहता है कि ज्ञान से वो समृद्ध है, और उस ज्ञान को बार बार अपने मन में एक प्रकार से दोहराता जाता है भक्ति में लीन व्यक्ति। हाँ, तो ये ज्ञान समस्त योग का परिपक्व फल है। जैसा पका हुआ फल मीठा होता है, वैसे ही ये योगों का, योग की समस्त विधियों का ये ज्ञान जो दिव्य ज्ञान है, ये उसके मिठास भरा फल है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेणाधिगच्छति। जो श्रद्धालु दिव्य ज्ञान में समर्पित है और जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया है, वह इस ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी है, और इसे प्राप्त करते ही वह तुरंत आध्यात्मिक शांति को प्राप्त होता है। तो ये ज्ञान की महिमा बता रहे हैं। अज्ञश्चाश्रद्धधानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखम संशयात्मनः। अब ये संशय शब्द जो है 2 बार आ रहा है, यानी भगवान इस पर जोर देने का प्रयत्न कर रहे हैं, समझो तुम। हाँ, वैसे ही एक श्लोक आता है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्युपर्युतम अश्नामि प्रयतात्मा। भक्ति 2 बार वहां पर लिया है, क्यों? विशेष महत्व देने के लिए। वैसे ही यहाँ पर संशय शब्द 2 बार आ रहा है, विशेष महत्व दे रहे हैं भगवान। क्या बोल रहे हैं भगवान? किंतु जो अज्ञानी तथा श्रद्धा विहीन व्यक्ति शास्त्रों में संदेह करते हैं, वे भगवत धावनामृत नहीं प्राप्त करते, अपितु नीचे गिर जाते हैं। संशयात्मा के लिए न तो इस लोक में न ही परलोक में कोई सुख है। तो संशय जो लेना है ना, हम लोग बहुत ज्ञानी लोग, जो सोकाल ज्ञानी लोग रहते हैं, बड़े बड़े वैज्ञानिक वगैरह रहते हैं, वो डाउट करते हैं हर चीज में। अरे शास्त्र में ऐसा क्या लिखा है, शास्त्रों का मैंने क्यों मानना चाहिए, मुझे इस पर विश्वास नहीं, संदेह। तो ऐसे संदेह युक्त लोगों के लिए ये है कि ऐसे लोग तो अज्ञानी ही माने जाएंगे, है ना, क्योंकि उनको शास्त्रों का ज्ञान है ही नहीं और श्रद्धा भी नहीं है। तो ऐसे लोग जो संदेह करते हैं सारे भगवान विषय क्रियाओं में या भगवान के अस्तित्व पर, या इस प्रकार से जो हमको आध्यात्मिक ज्ञान मिलना चाहिए उस ज्ञान पर जो संदेह करते हैं, वे कभी उच्च लोकों में नहीं जा पाते। भगवत धाम तो दूर की बात है, वे लोग तो नीचे गिरते हैं, अर्थात अधम योनि या प्राप्त करते हैं वे लोग। दिखने में भौतिक जगत में बड़े वो समृद्ध लोग हो, बड़े ज्ञानी लोग हो, लेकिन अगर भगवान पर विश्वास नहीं है तो उनको मतलब वो बिल्कुल आगे उनकी प्रगति नहीं हो सकती, आगे के जीवनों में, है ना, आगे के जन्मों में। संशय आत्मा के लिए न तो इस लोक में न ही परलोक में कोई सुख है।
हाँ, तात्पर्य में श्रीला प्रभुपाद बोलते हैं, भगवत गीता सभी प्रामाणिक एवं मान्य शास्त्रों में सर्वोत्तम है। जो लोग पशु तुल्य हैं, उनमें न तो प्रामाणिक शास्त्रों के प्रति कोई श्रद्धा है और न उनका ज्ञान होता है। और कुछ लोगों को यद्यपि उनका ज्ञान होता है और उनमें से वे उद्धरण भी देते रहते हैं, किंतु उनमें वास्तविक विश्वास नहीं करते, है ना। यानी भगवत गीता के 4-8 श्लोक रट लिए और वो कहीं तो भी कोट कर दिए, लेकिन उस पर श्रद्धा नहीं है। अपना ज्ञान बताने के लिए वो कोट कर सकते हैं, तो ऐसे लोग संशयात्मा, है ना। तो किंतु उनमें वास्तविक विश्वास नहीं करते। यहाँ तक कि कुछ लोग जिनमें भगवत गीता जैसे शास्त्रों में श्रद्धा होती भी है, फिर भी वे न तो भगवान कृष्ण में विश्वास करते हैं, न उनकी पूजा करते हैं। तो हमने कल परसों भी डिस्कस किया था किस प्रकार भगवत गीता के करीबन 800 भाष्य मार्केट में उपलब्ध है, लेकिन मोस्टली कैसे लिखे गए हैं, भगवान को काल्पनिक समझ करके, है ना। भगवान के प्रति कोई श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है भगवान पर, और अपने मन गढ़ंत कल्पनाओं के द्वारा वो भाष्य लिखते हैं, है ना। तो ऐसे लोग तो बहुत ही अधम प्रकृति के होते हैं, इसलिए ऐसा वैसे भाष्य पढ़ना भी नहीं चाहिए, नहीं तो हम बहुत तुरंत भ्रमित हो जाते हैं। ये माया इतनी पावरफुल है कि वो शब्दों के रूप में, किताब के रूप में अगर हमारे सामने आ जाए, निश्चित रूप से हमारी बुद्धि को भ्रमित कर देती है। इसलिए पढ़ते समय, सुनते समय, किसका आप प्रवचन सुन रहे हो, तो ये बहुत हमने पर्टिकुलर रहकर ये सुनना या पढ़ना चाहिए। नहीं तो मति हमारी भ्रमित होने को टाइम ही नहीं लगता, फिर उसको हम अपने आप जस्टिफाई भी करते हैं कि नहीं नहीं, मैंने तो ये, मुझे तो इसी पर विश्वास है, या इस प्रकार से बातें करने लगते हैं। उसी को हम खुद ही जस्टिफाई करते हैं कि कैसे उसका गलत रास्ता ही सही है। हाँ, तो इसलिए हमको कोई भी भाष्य पढ़ते हैं हम, या कोई आध्यात्मिक किताब पढ़ते हैं हम, या किसी का प्रवचन सुनते हैं हम, बहुत सावधानी पूर्वक हमने वो लेना चाहिए, निर्णय लेना चाहिए कि ये मुझे सुनना चाहिए, ये मुझे पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए। नहीं तो माया तो झपटिया धरे, है ना। माया बहुत जल्दी हम पर हावी होती है, ऐसी वैसी नहीं है माया। हाँ, तो इतनी प्रबल है, इतनी प्रभावशाली है कि हमको पता ही नहीं चलेगा हम उसके कब्जे में कब चले गए। तो ये इसलिए अपनी शुद्धता रखने के लिए हमने ऐसा ही ज्ञान प्राप्त करना चाहिए जो शुद्ध आत्माओं ने लिखा है, शुद्ध भक्तों ने लिखा है। तो ऐसे लोगों को कृष्ण भावनामृत का कोई ज्ञान नहीं होता, वे नीचे गिरते हैं। उपर्युक्त सभी कोटि के व्यक्तियों में जो श्रद्धालु नहीं है और सदैव संशयग्रस्त रहते हैं, वे तनिक भी उन्नति नहीं कर पाते। जो लोग ईश्वर तथा उनके वचनों में श्रद्धा नहीं रखते, उन्हें न तो इस संसार में और न भावी लोक में कुछ हाथ लगता है। उनके लिए किसी भी प्रकार का सुख नहीं है। हाँ, किसी भी प्रकार का सुख उनको मिल नहीं सकता। अतः मनुष्य को चाहिए कि श्रद्धा भाव से शास्त्रों के सिद्धांतों का पालन करे और ज्ञान प्राप्त करे। कैसे करना है हमको, जब हम कोई भी आध्यात्मिक किताब पढ़ते हैं या किसी का सुनते हैं, मन में श्रद्धा भाव रहना चाहिए। ये नहीं कि हम उसमें गलतियां ढूंढने के लिए सुन रहे हैं। बहुत लोगों का ऐसा ये रहता है कि वो छिद्रान्वेषण में रुचि और छिद्रान्वेषण में, यानी दूसरे के गलतियां निकालने में जिनको बड़ी रुचि रहती है ना, वो लोग कभी भी आध्यात्मिक जगत में प्रगति नहीं कर सकते। क्योंकि हम आगे देखने वाले हैं कि किस प्रकार एक गुण होता है जो आवश्यक है अपनी आत्मोन्नति के लिए। उसमें से एक गुण, ये वहां पर 24 गुण बताए हैं, उसमें से ये एक है, छिद्रान्वेषण में अरुचि रहना। हाँ, रुचि ही नहीं रहना, किसी की बुराई करे, है ना, किसी के बारे में ऐसी वैसी बातें कर, ऐसे बातों में रुचि ही न रखना, उससे बिल्कुल दूर रहना। ये एक मुक्ति की ओर ले जाने वाला एक गुण है। ऐसे 24 गुण बताए हैं, ठीक है। तो अतः मनुष्य को चाहिए कि श्रद्धा भाव से शास्त्रों के सिद्धांतों का पालन करे और ज्ञान प्राप्त करे। इसी ज्ञान से मनुष्य आध्यात्मिक अनुभूति के दिव्य पद तक पहुंच सकता है। दूसरे शब्दों में, आध्यात्मिक उत्थान के में संशयग्रस्त मनुष्यों को कोई स्थान नहीं मिलता। अतः मनुष्य को चाहिए कि परंपरा से चले आ रहे महान आचार्यों के पद चिन्हों का अनुसरण करे और सफलता प्राप्त करे। कितना सुंदर लिखते हैं प्रभुपाद जी, है ना।
कि इसलिए जो परंपरा से हमारे जो आचार्य होते हैं, गुरुजन होते हैं, जो जिनको ज्ञान प्राप्त है, परंपरा के द्वारा आया हुआ शुद्ध ज्ञान प्राप्त है, तो उनके पदों का अनुसरण करना है, अनुकरण नहीं, अनुसरण। यानी क्या? टू फॉलो द फुटप्रिंट्स ऑफ द अदर पर्सन, है ना। तो उनके फुटप्रिंट्स को हम फॉलो करें। योग संन्यस्त कर्माणं ज्ञान सच्चिन्न संशयम् आत्मवन्तं न कर्माणि निबंधन्ति धनंजय। जो व्यक्ति अपने कर्म फलों का परित्याग करते हुए भक्ति करता है और जिसके संशय दिव्य ज्ञान द्वारा विनष्ट हो चुके हैं, वही वास्तव में आत्मपरायण है। हे धनंजय, वह कर्मों के बंधन से नहीं बंधता। तो क्या बता रहे हैं कि अपने कर्म फलों का परित्याग करते हुए जो भक्ति करता है, और जिसके जिसके मन में कोई डाउट नहीं है, हाँ, किसी भी प्रकार का डाउट नहीं कि मेरा अस्तित्व, भगवान का अस्तित्व, ये भौतिक जगत, ये सब कुछ क्या है, कैसी रचना है, ये सब दिव्य ज्ञान उनको उसके द्वारा उनके संशय सारे निकल गए हैं, मन में कोई शक नहीं है, है ना। तो ऐसा ही व्यक्ति जो है वो आत्मपरायण है, और ऐसे व्यक्ति को कोई कर्म बंधन लागू नहीं होता, अर्थात वो मुक्त हो जाता। तस्मादज्ञान संभूतं हृत्संज्ञानासिनात्मनः छित्त्वैनं संशयं योगम उत्तिष्ठोत्तिष्ठ भारत। तो अतएव तुम्हारे हृदय में अज्ञान के कारण जो संशय उठे हैं, उन्हें ज्ञान रूपी शस्त्र से काट डालो। हे भारत, तुम योग में समन्वित होकर खड़े हो और युद्ध करो। भगवान कहीं नहीं बोल रहे कि आराम करो, निठल्ले बैठो, नहीं, अपना कर्तव्य करो। तुम्हारा कर्तव्य है युद्ध करना, इसलिए खड़े हो, युद्ध करो। लेकिन युद्ध कैसे करना है? योग से समन्वित होकर। योग यानी परमेश्वर से जुड़ना। तो योग क्रियाओं से, अर्थात अपने सारे कर्म फलों को त्याग करके भगवान के प्रति समर्पण करते हुए, ये कार्य मैं केवल भगवान को तुष्ट करने के लिए कर रहा हूँ, इस प्रकार की भावना के साथ जो अपना नियत कर्तव्य है वो करो। तो ये भगवान बोल रहे हैं कि तुम्हारे हृदय में अज्ञान के कारण जो डाउट्स उठे हैं, यानी संशय आते हैं, वो क्यों आते हैं हमारे मन में? क्योंकि अज्ञान से भरा है। तो इसलिए ज्ञान प्राप्त करो। ज्ञान रूपी शस्त्र से इस अज्ञान को काट दो और फिर युद्ध करो। हरे कृष्णा। तो इस प्रकार ये हमारा चौथा अध्याय पूर्ण होता है ना। थोड़े से 2-4 मिनट है, थोड़ा सा तात्पर्य पढ़ लेते हैं हम। प्रभुपाद जी के तात्पर्य से हमारे विचार मेरे जो संशय रहते हैं वो संशय निकलते जाते हैं। ठीक है। तो तात्पर्य में श्रीला प्रभुपाद बोलते हैं, इस अध्याय में जिस योग पद्धति का उपदेश हुआ है वह सनातन योग कहलाती है। इस योग में 2 तरह के यज्ञ कर्म किए जाते हैं। एक तो द्रव्य का यज्ञ, दूसरा आत्मज्ञान यज्ञ, जो विशुद्ध आध्यात्मिक कर्म है। यदि आत्म साक्षात्कार के लिए द्रव्य यज्ञ नहीं किया जाता तो ऐसा यज्ञ भौतिक बन जाता है। किंतु जब कोई आध्यात्मिक उद्देश्य या भक्ति से ऐसा यज्ञ करता है तो वह पूर्ण यज्ञ होता है। आध्यात्मिक क्रियाएं भी 2 प्रकार की होती है, आत्मबोध यानी अपने स्वरूप को समझना, तथा श्री भगवान विषयक सत्य। जो भगवत गीता के मार्ग का पालन करता है वह ज्ञान की इन दोनों श्रेणियों को समझ सकता है। उसके लिए भगवान के अंश स्वरूप आत्मज्ञान को प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं होती। ऐसा ज्ञान लाभप्रद है क्योंकि ऐसा व्यक्ति भगवान के दिव्य कार्यकलापों को समझ सकता है। ठीक है ना। तो ये आत्मज्ञान और भगवान के स्वरूप का ज्ञान, ये 2 प्रकार के ज्ञान बताए हैं। लेकिन भगवत गीता तो हमको दोनों प्रकार के ज्ञान को हमको देती है ना। भगवत गीता में 5 विषय है मेनली। कौन से? पहले है ईश्वर, दूसरा है जीव, तीसरा है प्रकृति, चौथा है काल, और 5वां है कर्म। ठीक है। तो ये 5 विषय भगवत गीता में लिए गए हैं। तो इसमें ईश्वर
परमेश्वर के बारे में हम जानकारी हासिल करते हैं, परमेश्वर क्या करते हैं, क्यों करते हैं, है ना। और हमारे जीवन में कैसे सहायक है, हमारा जीवन पूर्णतः कैसे उन पर आश्रित है ना। रसो हम सुकौन्ते ये प्रभास में शशि सूर्य यो, सूर्य चंद्रमा का प्रकाश भी मैं हूँ, तो सूर्य के प्रकाश के बिना तो हम जीवित ही नहीं रह सकते। इस प्रकार हमारा जीवनाधार है भगवान, है ना। ये हम जानते हैं भगवत गीता में। फिर दूसरा जानते हैं जीव की प्रकृति के बारे में। जीव यानी हम लोग, जीवात्मा, किस प्रकार हम इस भौतिक जगत में अटके हुए हैं। और क्यों अटकते हैं? क्योंकि हम कर्म बंधन निर्माण करते जाते हैं, हम हरे कर्म के द्वारा, तो वो बंधन हमको बांधे रखता है ना। फिर हम जानते हैं प्रकृति के विषय में भगवत गीता में। प्रकृति, है ना, उसके बारे में 13वें अध्याय में बहुत सुंदर वर्णन है। बहुत कठिन भी है वो अध्याय, लेकिन वो बहुत सुंदर भी है। तो उसमें हम जानते हैं प्रकृति के विषय में, किस प्रकार से प्रकृति की रचना हुई, उसके घटक कौन कौन से हैं, है ना। ये सब हम जानते हैं प्रकृति। फिर उसके बाद काल, है ना, काल यानी समय, उसके बारे में भी जानेंगे। और कर्म, किस प्रकार हमारे कर्म सबको बाधित करते हैं। हाँ? तो केवल भक्त है, सारे कर्म बांधने वाले होते हैं। केवल भक्त है जो अपने पुराने कर्म बंधनों का भी नाश कर सकता है। तो एक श्लोक ब्रह्म संहिता में बड़ा सुंदर आता है, उसमें बताया गया है, यत्स्विन्द्र गोपमधवेन्द्र महोत्स्व कर्म बंधानुरूप फल भाजन मातनोति कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजा गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो ब्रह्मा जी क्या बोलते हैं? ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि इंद्र से लेकर इंद्र गोप नामक सूक्ष्म कीटाणु होता है वो। हाँ, इंद्र तो इंद्रदेव देवताओं का राजा, और जो इंद्रगोप नाम का कीटाणु है, छोटा सा माइक्रोस्कोपिक ऐसा उस कीटाणु है वो। तो ये सभी क्या करते हैं? अपने अपने कर्मों के बंधन में फंसते रहते हैं, और बंधान रूप फल भाजन मातनुति, यानी जैसा उनका बंधन है वैसे उनको फल प्राप्त होते रहते हैं, इंद्र से लेकर इंद्रगोप तक। हाँ, सबको अपने कर्मों के फल बांधे ही रखते हैं, उसके अनुसार उनको फल मिलता ही रहता है। लेकिन कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजा, जो भक्ति में आ गया है उसके सारे कर्मों का निर्दहन हो जाता है, अर्थात वो धीरे 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 विनष्ट होने लगते हैं। तो कितनी बड़ी बात भक्तों के लिए है ये, है ना। तो इस प्रकार बड़ी ही सुंदरता है, देखिए ये मार्ग में, जो आध्यात्मिक मार्ग है ना, कृष्ण भावनामृत का मार्ग, बड़ा ही आनंद है और बहुत सुंदरता है इसमें। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्णा, कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा ये माता जी, प्रणाम माता जी। दंडवत प्रणाम। कैसा लगा आज का अध्याय सबको? माता जी बहुत बहुत अच्छा। अच्छा। बस बहुत माता सुंदर जी, है। पप्पा जी ने लास्ट के पैराग्राफ में बताया है आत्मश्लाघा बस, तो इसको बताएंगे? कहाँ पर है? सबसे लास्ट हाँ हाँ, पैराग्राफ में। अतः गीता में ही व्यक्त भगवत गीता के पथ का अनुसरण करना चाहिए, और उन लोगों से सावधान रहना चाहिए जो आत्मश्लाघावश अन्यों को वास्तविक पथ से विपथ करते हैं, यानी मार्ग से भटकाते हैं आत्मश्लाघावश की, अपना महत्व बताने के लिए, है ना। मैं कितना विद्वान हूँ, इस प्रकार से बखान करते हैं वो, और सामान्य लोगों को योग्य मार्ग से वो भटका देते हैं, है ना। जैसे मैंने बताया कि अनेक प्रकार के भाष्य है, और उसमें से मोस्टली भाष्य जो अभक्तों ने लिखे हुए हैं उसको पढ़कर हम भ्रमित हो जाते हैं, वही बात ये है। हाँ, तो वास्तविक पद से वो लोग विपथ करते हैं, अपने आप को बड़े ज्ञानी बता करके जो योग्य मार्ग है उससे भटका देते हैं लोगों को। जी ठीक है माता ना जी। प्रभु जी। तो अभी मार्केट में जैसा आप बताया माता जी आपने, वो करीब 800 टीका मतलब उपलब्ध है। तो 800 सभी, इसका मतलब सब कृष्ण भक्त से दूर है? सब नहीं है, मैंने कहा बोले ज्यादा ज्यादा लोग, उसमें से शुद्ध भक्त कम ही है। और हमको तो एक ही शुद्ध भक्त पता है जिनका हम पढ़ते हैं, प्रभुपाद जी। बाकी और भी होंगे, ऐसा नहीं बोलते कि नहीं है। जो चार ये बताए हैं, क्या बताए, परंपराएं बताइए जो शुद्ध परंपराएं हैं। तो एक तो है ब्रह्मा जी से आई हुई परंपरा, जिसको इस्कॉन फॉलो करता है। दूसरी है शिव जी से आई हुई परंपरा, तो वो भी परंपरा अच्छी है। फिर लक्ष्मी जी से आई हुई परंपरा है वो भी। और चौथी है चार कुमारों से आई हुई परंपरा। ये चार परंपराएं जो है वो प्रामाणिक है। हाँ,
उनका ज्ञान शुद्ध है। इसके अलावा कोई परंपरा से जुड़ा ही नहीं है और अपने मन से कुछ लिखता है तो वो शुद्ध नहीं है। इतना ही हम बोलते हैं। यानी दूसरे खराब है ऐसा नहीं बोल रहे हैं, ये 4 परंपराओं में से जो आया है उसका ज्ञान शुद्ध है, इतना बोल रहे हैं। जी माता जी, एक्चुअली मेरा डाउट था कि जो 800 टीका उपलब्ध है मार्केट में, उसमें मतलब सिर्फ यथारूप ही पढ़ना, उस पर डाउट था। जी, मतलब हम ये एडवाइस करेंगे कि यथारूप भगवत गीता ही पढ़िए, क्योंकि उसमें शुद्ध ज्ञान है। बाकी के लिए तो हम कमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि हमने पढ़ा भी नहीं है। भ्रमित होना ही नहीं है हमको। जब पता है ये मार्ग खराब है तो हम क्यों उस पर जाएं? इसलिए हम लोग नहीं पढ़ते। ज्ञानी नहीं बनने का, भक्त बनने का। भक्त बनना है हमको, है ना? जी माता तो जी, वो, थैंक यू माता जी, हरे जी। कृष्ण, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। जी, माता जी कृष्ण वो माता कल जी। की क्लास के लिए हाँ, मुझे थोड़ा सा एक वो बताना है, एक बात बतानी अनाउंसमेंट है कि करना है। अनाउंसमेंट करना है कि कल और परसों तो सैटरडे संडे है, हमारी क्लास नहीं होती है। लेकिन सोमवार और मंगलवार को भी मैं क्लास नहीं ले पाऊंगी, मुझे आउट स्टेशन जाना है और वहां पर वो नहीं मिलेगा, वाईफाई नहीं है, अवेलेबल ही नहीं है। तो इसलिए मैं और 2 दिन की वो ले रही हूँ, ब्रेक ले रही हूँ। तो कल का शनिवार, रविवार, सोमवार और मंगलवार 4 दिनों तक अभी क्लास नहीं होगी। फिर बुधवार से लेना चालू करेंगे। ठीक है? सबको ठीक बहुत, है माता जी। जी, बहुत क्षमा माता जी मैं मांगती ग्रुप में हूँ। भी डाल दूंगी। जी जी, बहुत क्षमा मांगती हूँ मैं। ये 2 दिन और मैं ब्रेक ले रही हूँ, लेकिन होता है, कभी कभी कुछ काम आ जाता है, कुछ हो जाता है। ठीक है? तो हरे माता जी, भगवान की इच्छा है, इसमें आपका कोई दोष नहीं है। जी, लेकिन अपनी कमी लगती है ना कि रेगुलरिटी ब्रेक कर रही। चलो, कोई बात नहीं। फिर हम बुधवार से हम 5वां अध्याय लेंगे। जी, और सब लोग क्विज कर रहे हैं ना? जी माता हाँ, जी। जी माता जी, सब लोग क्विज करिए, अच्छे हैं ना? क्विज बहुत अच्छे रहते हैं। मैंने तो ये तो अच्छा है माता जी। मेरे को लेवल 1 का 9 चैप्टर हमेशा याद रहेगा, बहुत मेहनत करना पड़ा था। अच्छा। ठीक है। और किसके हरे प्रश्न? कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण जी, भूपेंद्र प्रभु। हाँ, दंडवत माता जी, हरे कृष्ण। धन्यवाद। मुझे 29वां नंबर का समझाएंगे एक बार, 29 वाला। ओके। ये प्रभु जी, इसमें अलग अलग तरीके के यज्ञ ही बताए हैं कि कैसे किस कोई हाँ चीज में हम ये समर्पित कर रहे हैं। अपाने जुह्यति प्राणम, प्राणे पानम तथा परे। यानी क्या? अपान और प्राण वायु जो है, हम श्वास और उच्छ्वास, प्राण वायु ने इनहेल करते, अपान यानी छोड़ते हैं, है ना? तो उनको एकत्रित करके कुंभक की स्थिति कही जाती है वो। तो इस प्रकार से श्वास को रोकते हैं, है ना? ना श्वास बाहर जा रही है ना अंदर आ रही है, और इस प्रकार वे समाधि में जाते हैं, है ना? प्राण और अपान वायु को एकत्रित करके कुंभक, यानी ना बाहर जा रही है श्वास ना अंदर आ रही है श्वास, एकत्र है, और उसके द्वारा वो अपने मन को नियंत्रित करते हैं और इस प्रकार समाधि में जाते हैं। तो ये एक पद्धति हो गई। फिर प्राणापान गति, ये वो दोनों मिलकर, प्राणापान गति रुद्ध्वा प्राणायाम परायणम। अपरे नियत आहार, यानी नियत आहार, आहार पर नियंत्रण करके कुछ लोग इस प्रकार से अपने मन को आत्मसंयमी बन करके अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं। तो अन्य लोग भी है जो समाधि में रहने के लिए श्वास को रोके रहते हैं, है ना? वे अपान में प्राण को और प्राण में अपान को रोकने का अभ्यास करते हैं। यानी वही कि अंदर ले लिया और उसी को छोड़ने के बजाय अंदर रख दिया उस श्वास को, तो इस प्रकार वो रोकते हैं और अंत में प्राण अपान को रोककर समाधि में रहते हैं। तो वो श्वास पूर्णतः रोक करके वो समाधि में जाते हैं, भगवान से एक प्रकार से इंटीग्रेट हो जाते हैं। अन्य योगी कम भोजन करके प्राण में प्राण की ही आहुति देते हैं। बहुत बहुत कम भोजन करते हैं, कुछ पत्ते ही खा लिए, कुछ छोटा सा फल का टुकड़ा खा लिया, बस इस प्रकार से अपने सभी इंद्रियों को नियंत्रित करते हैं वे लोग,
और इस प्रकार से वे आहुति देते हैं। यानी ये एक यज्ञ बताया है ना, इसलिए आहुति शब्द आ रहा है। वो हर कर्म जो हम नियत कर्म को भगवान को अर्पित करते हुए करते हैं उसको यज्ञ कहा गया है। तो यज्ञ में क्या करते हैं अपन, समिधा हवन सामग्री ऐसे डालते हैं उसमें ना, इसलिए ये आहुति का उल्लेख आता है। उस प्रकार से हम त्याग कर रहे हैं, है ना प्रभु? इतना इतना तो हम कर नहीं सकते। नहीं कर सकते, तो इसलिए तो बोला है भगवान ने, ये सब करना तो मुश्किल है, भक्ति योग सबसे आसान। ये सब करने के लिए बोल ही नहीं रहे, ये पद्धतियां हैं, लेकिन हाँ भक्ति मार्ग सबसे आसान, सुखकारक और सबसे टॉप मोस्ट, वही तो बोल रहे हैं भगवान। हाँ जी, जी। ये सब कोई, धन्यवाद माता जी। जी हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। और किसी का प्रश्न है? अभय प्रभु, अभय प्रभु। हरे कृष्णा माता जी। हरे हरे कृष्ण, कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण जी। माता जी, जैसे कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि व्यक्ति को प्रामाणिक गुरु से जाके पूछना चाहिए, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ माता जी कि प्रामाणिक गुरु हमें मिलेंगे कैसे? जी मैं बताती हूँ, प्रामाणिक गुरु कैसे मिलेंगे, है ना। एक्चुअली क्या है, जब हमारी इच्छा जागृत हो जाती है और उस दृष्टि से हम कार्य करने लगते हैं कि मुझ में अगर इच्छा जाग गई कि मुझे भगवत गीता की पढ़ाई करना है, अध्ययन करना है, क्या बोला है इसमें, क्या उपदेश है, लोग बोलते हैं भगवत गीता, क्या है इसमें, एक तो इच्छा जागृत हुई, फिर उसको मैंने फॉलो किया। हाँ, कि मैं उसका उसका स्टडी करने लग गई, अलग अलग जगह से मतलब ज्ञान प्राप्त करने लग गई। तो अल्टीमेटली जब हमारी इच्छा इस प्रकार से प्रबल हो जाती है ना, भगवान प्रामाणिक गुरु को अपने आप हमारे पास भेजता है, बिल्कुल अपने आप। जी वो भगवान का कार्य जी है, हमको ढूंढते हुए जाना ही नहीं पड़ता है। तो जी भगवान देखते हैं, अच्छा इसकी इच्छा प्रबल हो रही है, इसको इच्छा है। भगवान ना हमारी इच्छाओं का बहुत आदर करते हैं बोलिए, या हमारी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। तो इच्छा कैसी है हमारी, इच्छा करने की फ्रीडम हमारी है। उसके बाद वो जी कितनी प्रबल है, उसके उस डायरेक्शन में हम कितना बढ़ रहे हैं, उसके अनुसार भगवान मोस्टली पूरा कर ही देते हैं। हाँ, बुरी इच्छा है कि मुझे आज जरा सा देखना चाहिए दारू कैसी रहती है, टेस्ट कैसा रहता जी है, क्यों इतने लोग ये कर रहे हैं, आपकी प्रबल इच्छा होने लग गई, भगवान वो भी पूरी कर देंगे। और आपकी जी इच्छा हो गई कि मुझे भगवत धाम के विषय जानकारी चाहिए, है ना, अच्छे लोगों के साथ संग चाहिए, भगवान वो इच्छा जरूर पूरी करते हैं। तो जी गुरु माता तो जी। अपने आप आ जाएंगे, प्रामाणिक गुरु आपके सामने अपने आप आ जाएंगे, जी माता इच्छा जी। होनी चाहिए। जी जी जी। जी हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। और किसी का कुछ प्रश्न है? चलिए, नहीं है लगता है मुझे। तो 4 दिन अभी क्लास नहीं रहेगी, माता जी उसमें डाल देगी ग्रुप में। तो वैसे फिर बुधवार को जरूर ज्वाइन हो जाइएगा, 5वां अध्याय देखेंगे हम, ठीक है। वाचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीला जय प्रभुपाद की जय। हरे जय। कृष्ण, हरे हरे कृष्ण, कृष्ण। हरे कृष्णा, दंडवत हरे प्रणाम माता जी। कृष्ण हरे हरे कृष्णा, माता जी। दंडवत। हरे दंडवत कृष्ण। प्रणाम। तो हम नए साल में मिलने वाले हैं अब एकदम। नया जी साल, माता जी। नया साल नया साल तो कृष्ण। बहुत बहुत कृष्ण भावनामृत में आगे ले जाए, बस इतनी ही इच्छा मुझे, आपको सबको कृष्ण भावनामृत में बहुत आगे ले जाए। हरि नया, बोल सब। हरे 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 कृष्ण, हरे आज कृष्ण। सबका कृष्ण भावना भावित रहे। जी, कृष्ण की कृपा बनी रहे। हरे कृष्ण।